जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में वो प्रश्न शामिल हैं जो बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर आते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है आप सभी के सामने? पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कहता है कि बुंदेलखंड के आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो बुंदेलखंड में आर्थिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगा? 7 इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन कौन है ये भी बता देते हैं। चलिए, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर, ये सभी जो हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी जिले आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आप सभी के सामने है। कहता है उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? बच्चों, तो देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जो है क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो बुंदेलखंड वो क्षेत्र जो आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो देखिए बुंदेलखंड जो है इसका विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से के मध्य हुआ है। और इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम जेजाक भुक्ति भी है। इसी का है जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति इसी का पुराना नाम है बच्चों। जेजाक भुक्ति जो है इसी का पुराना नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के जनपद और अधिकतम और न्यूनतम क्षेत्र। तो लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र, ये एकदम सही है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र, ये भी एकदम सही है। सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या वाला जिला, तो यही गलत हो जाएगा। कौन? यही सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है सोनभद्र हो जाएगा। ये बाकी सब सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 आप सभी के सामने है बच्चों। प्रश्न नंबर 4 आप सभी के सामने है। कहता है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से भी जाना जाता है? तो कन्नौज ऐसा क्षेत्र है जिसे पूर्व का ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए कन्नौज जो है पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन नगर है। यह प्राचीन नगर है। इसे कानकुब्ज भी कहा जाता है, जिसका पुराना नाम क्या है बच्चों? जिसका पुराना नाम क्या है? कानकुब्ज। कानकुब्ज भी इसका पुराना नाम है। कानकुब्ज इसका पुराना नाम। और प्राचीन राजा हर्षवर्धन की यह राजधानी भी हुआ करती थी। कभी प्राचीन राजा हर्षवर्धन की राजधानी भी हुआ करती थी। कौन? कन्नौज ही वो जगह है। तो देखिए वर्तमान काल में इसे गुलाब जल और सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए जाना जाता है। इसे इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। किसको? कन्नौज को इत्र नगरी। कौन सी नगरी? इत्र नगरी या फिर खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। इत्र नगरी या फिर खुशबू का शहर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 आप सभी के सामने है। क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 आप सभी के सामने है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो देखिए मैंने आपको बताया था महोबा भी उसमें शामिल था। 7 जिला है जो बुंदेलखंड के क्षेत्र के हिस्से में आते हैं बच्चों। कौन कौन से? तो देखिए चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर, ये सभी बुंदेलखंड के भूभाग में आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुंदेलखंड एमपी में भी लगता है, यानी कि मध्य प्रदेश में भी। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? तो देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, ये देखो आपको करना है। तो देखिए कूट क्या दिए हैं। पहली बात तो ये दिया हुआ है प्रश्न नंबर कौन सा है ये? प्रश्न नंबर 6।
प्रश्न नंबर 6 बच्चों क्या कहता है, तो देखिए नंगा पर्वत कहाँ पर है, तो नंगा पर्वत एकदम सीधे में दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर में ही है। और नंदा देवी पर्वत कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है। तो पहले का हमने ए का मिलाया एक में, तो ए का एक में होना चाहिए, ए का एक में ऑप्शन ए में भी है और दो में भी है। और बी का मिलाया तीन में, तो बी का मिलाया तीन में यहाँ पर देखिए एक का एक, बी का तीन और सी का दो। तो ऑप्शन बी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न जो है आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। किस क्षेत्र को भैया नहीं किया गया है अभी तक, तो देखिए जींद, करनाल, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर। बाकी को सबको शामिल किया जा चुका है, अलीगढ़ को नहीं किया गया बच्चों अभी तक, अलीगढ़ को नहीं किया गया। तो देखिए ये जींद करनाल जो है ये हरियाणा के जिले हैं। हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर का क्षेत्र कौन कौन से राज्य के जिले आते हैं, किसमें, दिल्ली हो गया, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये चार राज्य के क्षेत्रों को एनसीआर में शामिल किया जाता है, बाकी और किसी को नहीं। तो देखिए राजस्थान के भरतपुर और अलवर जिला दो हैं, इनको एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है। और बाकी उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। कौन कौन से उत्तर प्रदेश के, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़ और मुजफ्फरनगर। और जो ये हाल ही में शामली शामली हुआ, ये 23वां एनसीआर में 23वां शामिल होने वाला जिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 8 कहता है बच्चों, प्रश्न नंबर 8 आप सभी के सामने, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, बुंदेलखंड एमपी और उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न 9 नंबर कहता है, प्रश्न नंबर 9 कहता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार की सीमा पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का बलिया जिला जो है बिहार की सीमा पर स्थित है। कौन सा, बलिया जिला हो जाएगा। कौन सा जिला दोस्तों, बलिया जिला जो है बिहार की सीमा पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन से अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो एक ही वो देश है यानी कि राष्ट्र है जो उत्तर प्रदेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो की है नेपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 11 कहता है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी कि किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो कौन सा जिला है, हरदोई ऐसा जिला है जो किसी अन्य राज्य या देश के साथ कोई सीमा नहीं बनाता। इसको उत्तर प्रदेश के जिले जो हैं इसको बीच में घेर कर रखे हैं, तो हरदोई ऐसा जिला है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन कौन जिला इसको घेर के रखे हैं, देखिए हरदोई जिसके पूर्व में सीतापुर और पश्चिम से फरुखाबाद और उत्तर से लखीमपुर खीरी और दक्षिण में उन्नाव लखनऊ ने इसे घेर रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 12 आप सभी के सामने है। कहता है उत्तर प्रदेश निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। तो आपको बताना है कौन से जिले की सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती। तो देखिए ये जो आपके सभी तीनों जिला दिए हैं, इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा, ये सभी एमपी के साथ साझा करते हैं। ये अलीगढ़ हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ, हरियाणा के साथ। तो हरियाणा के साथ ये सीमा बनाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 13 जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कौन सा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में भौगोलिक सीमा की सर्वाधिक
राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? तो देखिए बच्चों, आठ आठ राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं। उसमें से ओडिशा ऐसा राज्य है जो भैया इसके साथ सीमा नहीं साझा करता है। तो वो कौन कौन से जिला हैं जो सीमा इसके साथ साझा करते हैं, कौन कौन से वो जिले हैं आपको बताना है। तो देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये सभी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित प्रकारों की मिट्टी में से किस एक प्रकार की बुंदेलखंड में जिसकी प्रमुखता पाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में किस मिट्टी की प्रमुखता है? तो बच्चों, काली कपास की मिट्टी की प्रमुखता है, प्रमुख रूप से पाई जाती है। कौन सी? काली कपास की मिट्टी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि 15 नंबर प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो कंकरीली और पथरीली पाई जाती है। कौन सी? कंकरीली और पथरीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भाभर क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ? भाभर क्षेत्र में पथरीली और कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 16 आप सभी के सामने है बच्चों। प्रश्न नंबर 16 कहता है, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु कहाँ सर्वाधिक होती है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, जबकि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 17 दोस्तों क्या कहता है? प्रश्न नंबर 17 कहता है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में ज्यादा पाई जाती है। तो देखिए, तीन ऐसे जिले हैं। कौन कौन से वो जिले हैं बच्चों? तो जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ। तो जौनपुर लिखा ही है, आजमगढ़ और मऊ जिला, आजमगढ़ और मऊ जिला में ऐसी मिट्टी पाई जाती है जिसमें पोटास की कमी पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? किसका क्षेत्र सबसे फल कम है भैया? यानी कि निम्नलिखित डिस्ट्रिक्टों में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल सर्वाधिक कम है? इन चारों में से किसका कम? तो चारों में से वाराणसी का कम है। इससे अधिक बच्चों जौनपुर का है, और इससे अधिक प्रयागराज का है, और सर्वाधिक गाजीपुर का हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 19 कहता है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए, संत सिद्धार्थ नगर सर्वाधिक उत्तर की ओर स्थित है, सर्वाधिक उत्तर की ओर। तो सबसे पहले सिद्धार्थ नगर आना चाहिए। तो देखिए आगे, अब इसको याद करने का एक तरीका भी है। सिद्धार्थ संत कबीर और अंबेडकर संत रविदास। सिद्धार्थ संत कबीर, अंबेडकर संत रविदास। सिद्धार्थ कबीर, अंबेडकर रविदास, या फिर ऐसे याद कर लीजिए। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 20 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 20 आप सभी के सामने कहता है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा जिला हो जाएगा जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ 7 जिले साझा करते हैं। कौन कौन से? सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। तो देखिए, ये हो गया पीलीभीत, ये हो गया श्रावस्ती, ये हो गया महाराजगंज। तो और कौन 4 हैं? तो देखिए और कौन है? सिद्धार्थनगर, कौन? सिद्धार्थनगर। और एक हो गया बलरामपुर, कौन? बलरामपुर एक हो गया।
श्रावस्ती इसमें दिया ही, महाराजगंज इसमें दिया ही है, बहराइच दिया नहीं है, तो बहराइच देख लेते हैं, बहराइच हो गया एक। और कौन सा है, पीलीभीत इसमें दिया ही है, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। तो देखिए 3 ये हैं और 4 ये हो गए, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और बहराइच और लखीमपुर खीरी, ये 7 हो गए कुल मिलाकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 21 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 21 कहता है उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। तो देखिए जिसमें राज्य 8 हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है, जो कि मिलाकर 9 हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। लेकिन हमसे कुल राज्य नहीं पूछा, हमसे केवल राज्य पूछा है, तो इसीलिए हम जो है केवल 8 बताएंगे। यदि यहाँ पर पूछता सीमा रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से, कुल कुल कितने राज्यों से मिलती है, तो कुल 9 हो जाता तब। तो देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा जो है भारत के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है उससे लगती है, यानी कि कुल 9 राज्यों से लगती है। केवल राज्य पूछा जाए तो आपको 8 बताना है, यदि कुल राज्य पूछा जाए तो 9 बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आप कहें तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि किन किन राज्यों से लगती है। तो देखिए यूके यानी कि उत्तराखंड, और एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश, समझे, और एच आर यानी कि हरियाणा, एच आर यानी कि हरियाणा, आर जे मतलब राजस्थान, आर जे मतलब राजस्थान, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, और सी जी मतलब छत्तीसगढ़, सी जी मतलब छत्तीसगढ़, और बी आर मतलब बिहार, और जे एच मतलब झारखंड। ये 8 राज्य हो गए और एक हो गया डी एल यानी कि दिल्ली। ये सभी 9 राज्य हो गए पूरे। ये हो गया अलग, केंद्र शासित की कैटेगरी में आएगा दिल्ली, बाकी ये 8 अलग हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो देखिए मैंने आपको गिनाए थे भी 8 1 9 नाम, तो उसमें पंजाब का कहीं भी जिक्र नहीं था, बाकी हरियाणा का था एच आर करके। तो ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद का नाम बताओ। तो देखिए रियल में सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, रियल में सबसे कम क्षेत्र है हापुड़ का। किसका, हापुड़ का 660 किलोमीटर स्क्वायर, 660 वर्ग मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर है। तो 23 का प्रश्न का कौन सबसे कम किसका है, तो सबसे कम भैया संत रविदास जी का है। किसका, संत रविदास नगर, जिसे भदोही भी कहा जाता। फिर उससे बड़ा गौतम बुद्ध नगर, उससे बड़ा हाथरस, उससे बड़ा कन्नौज। इन चारों की बात हो रही, सबसे कम संत रविदास नगर, उससे बड़ा गौतम बुद्ध नगर, और उससे बड़ा हाथरस, और सबसे बड़ा कन्नौज। और रियल में सबसे बड़ा कौन है, वैसे 75 जिलों में, 75 जिलों में सबसे बड़ा जो है लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा हापुड़ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है दोस्तों, पहले 5वां था, और तेलंगाना के बढ़ जाने से इसका स्थान चौथा हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बच्चों है, अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे जुड़ा 75 जिलों में से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, और 75 जिलों में से सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़। कौन सा, हापुड़ जिला हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल 7880 वर्ग किलोमीटर, और इसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इसे लाइक करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं यह वीडियो कैसी लगी। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।